और तीसरी जाति तुलसी बाबा ने कहा, और राम उसी प्रसंग में है कि सुत समूह जन परिजन नाती, और गिनाई को पार निशाचर जाति। तीसरी चौपाई और तीसरी जाति तुलसीदास के मुंह से निकली है क्या, कि सुत समूह जन परिजन नाती, गिनई को पार निशाचर जाति। दो जाति का वर्णन रावण महोदय कर रहे हैं, बानर और मनुष्य, और तीसरी तुलसी बाबा निशाचर जाति का वर्णन कर रहे हैं। वह तीन जातियां हुई, एक मनुष्य, एक बानर और निशाचर। तो अब अगर मनुष्यों की जाति का वर्णन होता कि वो मतलब कि वो विद्या पाए, नीच जाति या ऊंच जाति। देखिए अधम माने मैं क्या कह रहा हूँ कि जो धर्म को स्वीकार नहीं करती है या जो धर्म के विपरीत कार्य करती हैं। जैसे मैं तीसरी चौपाई में कहा कि वो धर्म के विपरीत कार्य कर रही थी वो जातियाँ, वाड़ा अधम तेल कुम्हारा सोबत की रात कोल कलवारा, इसलिए उनको अधम कहा गया। उसी तरह से मतलब कि जो ये मनुष्यों का जो समाज था उसमें किसी को सिखाने की जरूरत नहीं थी। जैसे अब हम मतलब कि वो बढ़ई गिरी को ले लेते हैं, तो बढ़ई की विद्या उसकी जन्मजात विद्या थी। लोहारी को ले लेते हैं तो लोहार विद्या उसकी जन्मजात विद्या थी। नाव चलाना और तैराकी की विद्या को ले लेते हैं तो इसकी जन्मजात विद्या है मल्लाहों की। हाँ, कोई उसे सिखाने नहीं जाता है। सिलाई जन्मजात विद्या है, और बाल बनाना जन्मजात विद्या है, पशुपालन जन्मजात विद्या है, जुताई कढ़ाई ये सब मतलब कि जिसके यहाँ जो होता है जो पेशा वह उसकी जन्मजात विद्या है। मल्ल योद्धाओं का नट जो करते हैं वो जन्मजात विद्या है। तो यहाँ तो विद्या नहीं, यहाँ तो विद्या मतलब बचपन ही से आती है। हाँ, उसको उस घर में पैदा हो गए, विद्या मतलब सीखना शुरू कर दिए। हाँ, जो हम विद्यालय में जाते हैं वो अक्षर का ज्ञान है। हम अगर हिंदी विद्यालय में जाएंगे तो हिंदी के अक्षर के जो वर्णमाला है या उसका जो मतलब कि व्याकरण है उसका हम उसको जो सीखते हैं वो विद्या नहीं है, वो तो भाषा का ज्ञान है। उसे अंग्रेजी स्कूल में जाएंगे, उर्दू स्कूल में जाएंगे, लैटिन स्कूल में जाएंगे तो हम उस भाषा का ज्ञान प्राप्त करेंगे, वो विद्या नहीं है। हाँ, जैसे रामचंद्र जी जब पढ़ने गए थे कहाँ, वशिष्ठ के यहाँ, तो गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल भाषा नहीं, विद्या क्या पाए, विद्या पाए अल्पकाल में। आप जानते हैं कि वो रघु के समय में वर्तंतु ऋषि के आश्रम में एक कौत्स नामक ब्रह्मचारी पढ़ रहा था, तो उसने वर्तंतु ऋषि से 14 विद्या सीखी थी। तो गुरु दक्षिणा के लिए जब उद्यत हुआ तो गुरु ने कहा नहीं जाओ ऐसे दुनिया में प्रकाश करो। कहा नहीं, बिना गुरु दक्षिणा दिए हम जाएंगे नहीं। वो मतलब कि वो हठ में आ गया। तो गुरु ने कहा अच्छा जब ऐसा तुमको हठ हो गया है तो एक एक विद्या का एक एक लक्ष्य स्वर्ण मुद्रा हमको दो, अर्थात एक लक्ष्य एक विद्या को दो। 14 विद्याएं सीखा था। खटिया बीनना एक विद्या है, खटिया बीनना और घर बनाना, राजगिरी करना ये विद्या है, ये अक्षर का ज्ञान नहीं है। तो जो मतलब कि अधम जाति में विद्या पाए, रूप बदलना, आकाश में उड़ना, ये सब विद्या है। हाँ, ये तो मनुष्यों में सबके यहाँ थी। अब रामचंद्र जी मतलब कि जब वहाँ वशिष्ठ के यहाँ वो विद्या पा गए अल्पकाल में सब, और जब विश्वामित्र के साथ गए तो विश्वामित्र ने उन्हें और विद्या दिया। लिखा गया है कि तब ऋषि निज नाथ चीन्ही, और विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। अब आप कहेंगे कि विद्या माने क्या होता है? विद्या संस्कृत के विद धातु से बना है। विद माने जानकारी, या माने पैदा होना, अर्थात
जब जानकारी पैदा हो जाए, जिसका ज्ञान पैदा हो जाए, चाहे मतलब किसी के द्वारा, चाहे अपने चाहे आत्म ही ज्ञान पैदा हो जाए, अपने आप पैदा हो जाए, तो वह विद्या है। विद्या विद धातु से बना है। विद माने ज्ञान और या माने पैदा होना, तो उसका नाम विद्या है। तो अब मैं वहाँ चल रहा था